औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और आज हम मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूनिट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आता है और शॉर्ट क्वेश्चन तो वो पूछता है, 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन तो पेपर में आते हैं। इसके अलावा 2 या 3 एमसीक्यूज भी पेपर में पूछ लेते होता है। तो चलिए इस यूनिट का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस यूनिट के नाम के ऊपर गौर करें। सारा यूनिट इसके नाम के ऊपर ही छुपा हुआ है। ये यूनिट 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये भी बताता हूं। यानी कि मैं थोड़ा सा अगर आपको एक रफली इस पूरे यूनिट का आइडिया दूं तो एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.4 तक हमारे पास रियल नंबर से रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे और एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। यानी कि इसमें हम अगर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़े अच्छे अंदाज में सीख लें तो ये पूरा यूनिट हमें क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको सिर्फ रियल नंबर्स के मुताबिक बताऊंगा कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक मैं आपको एक्सरसाइज जब 2.5 शुरू करूंगा तो उससे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को बताऊंगा। लिहाजा अभी इस चीज को साइड में कर दें। अभी जस्ट रियल नंबर्स को समझें कि ये क्या होते हैं। रियल नंबर्स से भी पहले सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इस यूनिट के अंदर क्या क्या होगा। मैंने जैसे बताया इस यूनिट के अंदर हम रियल नंबर्स के मुताबिक पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होती हैं। जब हम रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ लेंगे तो फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर देन इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके इस्तेमाल क्या है, कहां-कहां इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कि इनकी आपस में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है रियल नंबर की, इनके रियल नंबर की 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है और इसका द पॉइंट ऑन अ रियल लाइन, इनके इसका रियल लाइन नंबर के ऊपर क्या पॉइंट्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने इन बातों से परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान बातें हैं। जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तो उसके अंदर ये मैं आपके साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसके अलावा जो बेसिक ऑपरेशन हमारे पास होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तो साथ साथ चलते हैं और ये हम वही है जो इंसेप्शन स्टेज पे हमने सीखी है, फंडामेंटल वही। तो चले इस लेक्चर का बकायदा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया मैं रियल नंबर्स के मुताबिक ही बताऊंगा। एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 तक सारा हमारा मामला रियल नंबर से ही रहेगा। रियल नंबर को समझने से पहले आप कुछ नंबर्स के बारे में जो आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हैं वो जानना जरूरी है। सबसे पहला नंबर हमारे पास होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा नंबर होता है? एक ऐसा नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। कैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, then 2, then 3, then 4, फिर so on and so forth चलता है। ये एक नेचुरल नंबर होता है। एक ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट हो और उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। यानी कि इसका एंड नहीं है, ये चलते रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसको होल नंबर भी कहते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट होती है, फिर then 1, then 2, then 3, then 4, then so on and so forth। और इनको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इनकी डिनोशंस याद रखनी है आपको लाजमी। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क सिर्फ इसका है 0 का। नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता, होल नंबर के अंदर 0 आता है। यानी होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 बट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ये एक ही फर्क है बस इसके अंदर। इंटीजर क्या होते हैं? देखिए इंटीजर्स एक ऐसे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। मतलब कि अगर मैं काउंटिंग को स्टार्ट करूं, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 0 से।
0 फिर then 1 then 2 then 3 then 4 5 ऐसे हो चलते जा रही है हमारे पास काउंटिंग नंबर, मतलब कि 0 के जो लेफ्ट साइड है 0 की ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज से कंसिस्ट कर रही है। अब 0 से पहले क्या आता है जी, 0 से पहले आता है -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 फिर S1 यानी कि इसकी राइट साइड 0 की जो राइट साइड है वो पॉजिटिव और 0 की जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव, यानी कि काउंटिंग का एंड नहीं है ना ही राइट साइड से ना ही लेफ्ट साइड से। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को कलेक्टिवली हम इंटीजर्स क्या करते हैं, यानी कि हम इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसकी, हम इसको लिखते हैं 0 देन +-1 देन +-2 देन +-3 फिर ऐसे on so forth चलते जा रहे हैं। यानी कि ये इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गए और होल नंबर भी आ गए और इसके अलावा नेगेटिव वैल्यूज भी इसके अंदर आ गई और इस इंटीजर को हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम तो पढ़ रहे हैं रियल नंबर के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, हम नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या बात है, इसके बारे में बताता हूं। देखिए, रियल नंबर को समझने से पहले आपको पहले रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कांसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो तमाम नंबर दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि p हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाएंगे। p हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर, q हमारे पास होगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ा हुआ हमने छोटी क्लासेस के अंदर। p हमारे पास न्यूमरेटर होगा और d हमारे पास डिनोमिनेटर होगा हमारे पास, यानी p और ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं, यानी कि उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि p और q से बड़ा एक फ्रैक्शन फॉर्म है। एक ऐसे नंबर जो p और q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो q है इसका डिनोमिनेटर ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये हमें मैथमेटिक्स में पता है किसी भी वैल्यू को जब आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर आता है अनडिफाइंड। उसका आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड, यानी कि वो वैल्यूज डिफाइन नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करेंगे किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो वो मैथ एरर दे देगा। रैशनल नंबर को तमाम नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि अगर इसको मैथमेटिकली लिखूं p ओवर q सच दैट p and q belongs to z से मुराद क्या है, वही बात, z से मुराद इंटीजर्स, यानी कि p हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इवन कि 0 भी हो सकता है। p हमारे पास 0 हो सकता है, ठीक हो गया, एंड q हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसने आगे शर्त क्या दी है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q हमारे पास 0 नहीं हो सकता, q पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। जबकि p की बात करें तो p पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इवन 0 भी हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करूं तो अगर मैं कोई वैल्यू लिखूं 2 ओवर 5, तो ये देखिए p ओवर q की फॉर्म में आ गया, जबकि p हमारे पास एक इंटीजर है और 5 भी हमारे पास इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर क्या होगा, 4, यानी कि 16 4 का स्क्वायर रूट बनता है, तो ये 16 भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा, यानी कि वो तमाम वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर हों वो भी रैशनल नंबर के खाते में आ जाती है। और रैशनल नंबर को याद रखना हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है। मूव करते हैं बाकी इरैशनल नंबर के। ये इरैशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए इरैशनल नंबर एक तो सारा डेफिनेशन है, वो तमाम नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, इरैशनल होंगे। यह बात यहां पे लिखिए, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि आसान अल्फाज में वो नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो फिर क्या होंगे, इरैशनल होंगे, यानी कि x such that x not equal to p over q, यानी कि हमने रैशनल में क्या पढ़ा, जो p over q की फॉर्म में लिखे जाएंगे वो रैशनल होंगे और जो p over q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे वो इरैशनल होंगे। जैसे मतलब उसका ऑपोजिट हो गया।
where p and q belongs to z, यानी p और q z से बिलोंग करेंगे and q is not equal to 0, q 0 के इक्वल नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, देखिए यहां पर मैंने बात की स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये रैशनल है, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरैशनल है। क्यों? देखिए 16 बनता है 4 का परफेक्ट स्क्वायर, जबकि 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, इसी तरीके से 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, 5 भी नहीं बनता। तो लिहाजा ये जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेंगे किसी वैल्यू के, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये सारे इरैशनल नंबर के अंदर फॉल करेंगे। इवन के जो वैल्यूज फिक्स्ड है, जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स में p की वैल्यू फिक्स है, थीटा की वैल्यू फिक्स है, और भी कहीं भी वैल्यूज आएंगी जो फिक्स होती हैं, तो वो भी रैशनल नंबर के खाते के अंदर, इरैशनल नंबर के खाते के अंदर ही आएंगी। वो तमाम वैल्यूज जो फिक्स्ड है, जैसे कि पाई की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी, तो वो भी हमारे पास इरैशनल नंबर के खाते में आ जाएगी। यानी कि रैशनल नंबर वो जो p और q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरैशनल नंबर वो जो p और q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। रैशनल नंबर के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता हो, वो आज फॉर्म पहले का जैसे स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 का बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36, 6 का बनता है, इस तरह बेतहाशा और भी है, इवन कि क्यूब रूट भी इसके अंदर ही फॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। अब हम तो बात कर रहे हैं रियल नंबर की, मैंने अभी तक पूरे लेक्चर में कहीं पे रियल नंबर की बात नहीं की, तो मैं आपको ही बताने जा रहा हूं। यानी कि और इरैशनल नंबर को हम q डैश से नोट करते हैं, किससे? q डैश, q डैश हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये इसका ये इरैशनल नंबर का सिंबल है और ये रैशनल नंबर का सिंबल है। अब मैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर इन दोनों को मिला दूं तो वो मेरे पास रियल नंबर बन जाएगा। अब समझ में मैंने पहले रैशनल क्यों बताया आपको, यानी कि मैं अगर रैशनल नंबर और इरैशनल दोनों को प्लस कर दूं, इन दोनों को मिला दूं, तो मेरे पास रियल नंबर बन जाते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? इस तरह का होता है, मतलब कि r होता है लेकिन इस तरह का कुछ r बना होता है रियल नंबर। ठीक हो गया? यानी कि रियल नंबर दैट इज इक्वल टू रियल नंबर रैशनल और इरैशनल, इन दोनों का यूनियन कर दूं, तो यूनियन क्या होता है? प्लस के तौर पर इस्तेमाल होता है। रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर को मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाती है? रियल नंबर। ठीक हो गया? ये थोड़ा सा मैंने नंबर्स की कैटेगराइजेशन बताई। अब यहां पर मैं बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं, इसको समझिएगा। यानी कि अगर आप देखें तो सबसे छोटे नंबर कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे छोटे है। नेचुरल नंबर से बड़ा नंबर कौन सा है? होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटे नंबर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि होल नंबर के अंदर तमाम नेचुरल नंबर आ रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। अब ये होल नंबर इंटीजर के अंदर आ रहा है और इंटीजर को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। यानी कि देखिए ना, इंटीजर में क्या आ रहा है? 0 1 2 3 4 5, इनके तमाम होल नंबर और नेचुरल नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। इवन इससे ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं। यानी कि ये नेचुरल नंबर और होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब इन इंटीजर्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? रैशनल नंबर आ रहे हैं, यानी कि ये तमाम रैशनल नंबर जिसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ये इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। यानी कि इस ये तमाम इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। और रैशनल नंबर से बड़ा नंबर कौन सा नंबर है? मैंने बताया वो है रियल नंबर। यानी कि इस रियल नंबर के अंदर तमाम नंबर आते हैं, यानी कि इसलिए रियल नंबर को पार्ट है, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़े नंबर है। यानी कि सबसे बड़ा रियल नंबर है, उससे छोटा रैशनल नंबर, उससे छोटा इंटीजर, उससे छोटा होल नंबर, देन सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। ठीक है? उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे लास्ट बात, इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में चलते हैं हम। रैशनल नंबर की थोड़ी सी कैटेगराइजेशन मजीद पढ़ लेते हैं हम डेसिमल पॉइंट्स के लिहाज से। देखिए डेसिमल क्या होता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से अगर बात करें तो डेसिमल से मुराद वो वैल्यू जो पॉइंट्स में आती है, जो पॉइंट्स में आती है, जैसे कि 1.2, जैसे कि 0.51 एटसेट्रा, जो पॉइंट्स की फॉर्म में आती है उनको कहते हैं हम डेसिमल्स। ठीक हो गया? अब अगर हम डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रैशनल नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो डेसिमल फ्रैक्शंस दैट कम्स टू एन एंड आफ्टर अ डेसिमल। डेसिमल से बाद यहां पे पॉइंट है, यानी कि वो तमाम नंबर्स जो डेसिमल के बाद एंड हो जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर। जैसे 0.25, देखिए
डेसिमल, इस पॉइंट को कहते हैं डेसिमल। डेसिमल के बाद मैक्सिमम 2 वैल्यूज तक ये हमारे पास एंड हो गया 25, यानी कि हम चलता नहीं जा रहा, खत्म हो गया। इसलिए इसके वैल्यूज हमारे पास 1.2561। देखिए डेसिमल के बाद ये हमारे पास 4 वैल्यूज तक हमारे पास ये एंड हो गया। तो ये हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म होने वाला हो, दैट आर कम टू एन एंड, जो एंड होता है, जिसको उर्दू में मुख्ततम भी कहते हैं। मुख्ततम वो वैल्यूज जो खत्म होने वाली होती है, डेसिमल के बाद खत्म होने। और मैक्सिमम कहां तक? मैक्सिमम देखेंगे 4 या 6 से ज्यादा नहीं हम जाएंगे। अगर 6 तक वैल्यू, या वैसे तो हम अपने कोर्स में 4 तक ही देखेंगे, लेकिन चलो फिर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, हम 6 तक कर लेते हैं। तो 6 तक देखेंगे, अगर 6 तक मैक्सिमम वैल्यूज हम डेसिमल के बाद हम डिवाइड करके देखेंगे, अगर मैक्सिमम 6 डिजिट तक वो मुकम्मल डिवाइड हो गया तो मतलब वो टर्मिनेटिंग के खाते में आ जाएगा। अदरवाइज अगर 6 से ज्यादा चलता जा रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के खाते में चला जाएगा। यानी कि इसी के ऑपोजिट, टर्मिनेटिंग का ऑपोजिट नॉन टर्मिनेटिंग, वो जो खत्म नहीं होता, यानी कि जो गैर मुख्ततम है। गैर मुख्ततम से मतलब वो जो खत्म नहीं होता, जो चलता जाता है। मतलब कि जैसे कि अगर बात करें हम 1.621456 ऐसा देखें चलता जा रहा है। इस तरीके से 0.3333 ऐसा चलता जा रहा है। यानी कि जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए मैक्सिमम 4 या 6 डिजिट तक, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। और जो खत्म नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग की अगर थोड़ी सी कैटेगराइजेशन करें तो नॉन टर्मिनेटिंग आगे से 2 तरह की होती है, रिक्यूरिंग, या जिसको हम रिपीटिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, और दूसरी होती है नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। यानी कि देखिए ये दोनों किसकी टाइप्स हैं? ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप्स हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये तो डेसिमल के बाद खत्म नहीं होंगी। तो फर्क क्या दोनों में? देखिए रिक्यूरिंग में क्या होता है, वो पहले जो आपस में क्या करते हैं, रिपीट कर रहे हैं, जो बार-बार रिपीट कर रहे हैं, दोहराई जा रही है। मतलब मिसाल के तौर पर आपको डेसिमल के बाद आ रहा है 0.2525 ऐसा हम चलता जा रहा है। यानी कि देखिए ना, हमारे पास डेसिमल के बाद वैल्यूज खत्म नहीं हो रही, 25 चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग है जी, नॉन टर्मिनेटिंग का जो खत्म नहीं हो रहा। और नॉन टर्मिनेटिंग देखिए एक पैटर्न इसका बार-बार रिपीट कर रहा है, 25 रिपीट करना जा रहा है। तो ये किसके खाते में आ जाएगी? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के अंदर आ जाएगी, या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स के अंदर। लेकिन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहेंगे इसको। ये एक एग्जांपल अगर और लेने से हम कहें 1.625 और 625 ऐसा होता जा रहा है। देखिए 625 सेम पैटर्न बार-बार रिपीट कर रहा है। तो ये एक हमारे पास रिक्यूरिंग या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। अच्छा, रिपीटिंग या रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को लिखने का खास तरीका भी होता है। देखिए इसका कौन सा पैटर्न बार-बार रिपीट कर रहा है? 25 तो मैथमेटिशियन कहते हैं आप वैल्यूज को बार-बार लिखने के बजाय आप क्या करो, इसको यूं लिख सकते 0.25, ये रिपीट कर रहा है ना, तो उसको ऊपर बार डाल दो। यानी कि इसके ऊपर मैं बार डालूंगा, उसका मतलब ये है कि ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, आगे चलता जा रहा है। हमने इसको बार-बार लिखने के बजाय एक दफे लिख के इसको यहां पे क्या करते हैं, स्टॉप कर दिया। जैसे कि ये क्या चल रहा है 1.65 आ रहा है, तो 65 के ऊपर बार डाल दूंगा, मतलब ये 65 चलता जा रहा है। इसी तरीके से अगर वैल्यू लिखे 0.3 और उसके ऊपर बार डाला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 0.3333 चलता जा रहा था, तो हमने इसको क्या कर दिया, यहां पे स्टॉप कर दिया। तो ये तो हमारे पास हो गया रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के ऊपर। अब इसी तरह थोड़ा सा ऊपर से बात करते हैं, ये किसका पार्ट है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म तो नहीं होगा, लेकिन इसमें वैल्यूज रिपीट नहीं करेंगे, मतलब कोई पैटर्न एक्सिमेट्रिकल ऑर्डर नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि वैल्यू है 1.216142417 ऐसा। अब देखिए कोई पैटर्न नहीं बन रहा, 2 के बाद 11612, कोई पैटर्न नहीं बन रहा जिस तरह यहां पे बन रहा था। तो ये नॉन रिक्यूरिंग या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, इस तरह जैसे कि 0.617249 ऐसा हो। ठीक है, तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो उसको लिखने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं बन रहा, तो हम किस पैटर्न के तहत इसको लिखेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अभी जस्ट मैंने रियल नंबर के ऊपर ही रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 तक हमारे पास
रियल नंबर रहेगा, फिर हम 2.5 और 2.6 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक पढ़ेंगे। तो ये सारा आज मैंने रियल नंबर के मुताबिक बताया। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से आपने समझना है, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया, समझे अगर 2.1 से 2.4 तक का मसला आपका सारा हल हो गया। यही सारे बेसिक्स हैं जो हमारे बारे में सवाल होंगे, ठीक हो गया। फिर भी कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।